अभी बिहार में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम में किस तरह से बच्चों के साथ ये प्रशासन की आप नाकामी कहे या सरकार की बेवकूफ़ी, किस तरह से बच्चों के साथ ये गलत कर रहा है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे जितनी जब स्कूल में एग्ज़ाम होता है किसी भी स्कूल में, तो उनको सबसे पहले स्कूल के गेट पे सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा, कम से कम बच्चों का ये पता चल जाएगा। अभी ये बच्चों जो चाहे बच्चे झूठ बोल रहे हैं या टीचर झूठ बोल रहा है या जो भी है, ये बोल रहा है कि ये पहले आया है, मतलब कि स्कूल की तरफ से ये कहना है कि बच्चे लेट आया जिसके कारण गेट बंद हो गया, और बच्चे का ये कहना है कि जो हम लोग पहले आए थे लेकिन उससे पहले ही गेट को बंद कर दिया गया। बात इसकी नहीं है कि कम से कम गेट पहले बंद करे या टाइम पे बंद करे, कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा होनी चाहिए। और जहाँ तक इस वीडियो में दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ दुकान के आसपास सीसीटीवी कैमरे हैं लगे हुए हैं, तो इतने हंगामा करने की ज़रूरत तो है ही नहीं। कम से कम सीसीटीवी कैमरा को एक बार खंगाल ले और देखे कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है या टीचर झूठ बोल रहा है, और जो भी है इस पे दोषी, इस पे कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस बच्चे सबको, अगर जो पहले से इतनी फ्रस्ट्रेट होगा, अगर इतनी टेंशन होगा, तो बच्चा कहाँ से एग्ज़ाम देगा और बच्चा क्या लिख के आएगा। ये इस तरह का लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता है। कहता है बच्चों देश का भविष्य होता है और इनके हाथ में देश की कमान होती है कि ये लोग देश को आगे बढ़ाएगा, तो कम से कम इस बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए इसमें किस तरह से ये लड़की अपने दुख बयां कर रही है कि इसको धक्के मार के इसको स्कूल से बाहर कर दिया गया था। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि कुछ बातें हैं कि जो बच्चे बोल जाते हैं वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी जहाँ पे अगर जो एग्ज़ाम सेंटर पे कम से कम सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए और उसके कैंपस में भी लगाने चाहिए, ताकि कम से कम ये चीज़ का पता चल जाए कि भाई कौन इसमें दोषी है। अब इसके पीछे हंगामा होगा और हंगामा में कुछ नहीं, बस कंट्रोवर्सी होगा और कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ नहीं होगा। तो कम से कम इस बच्चों के इंसाफ के लिए अब क्या बोलूँ, सरकार को आप क्या बोल सकते हैं इसमें। सरकार को दोषी मानेंगे या सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम तो कुछ ही दिन में चेंज होते रहता है। अब अभी पहले आरजेडी और जदयू की सरकार थी, अभी कुछ दिन पहले, मतलब आज 2 तारीख है और 26, 27, 28 तारीख को तो बीजेपी की फिर से सरकार आई और फिर से सारे सिस्टम जो है वो चेंज हुए और फिर से अब किसको इसमें दोषी दे सकते हो। लेकिन पुलिस प्रशासन या जो भी है वहाँ के स्कूल के टीचर कम से कम इसमें दोषी है, और जो भी इसकी मैनेजमेंट है वो दोषी है। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। अब इसमें पुलिस प्रशासन क्या कर लेगा बताइए, इसमें पुलिस प्रशासन की क्या रोल है और पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है। कम से कम तो इन लोगों को देखना चाहिए कि भाई किस तरह का ये लोग जो भी है, बताइए क्या देंगे ये लोग, ये बच्चे लोग क्या एग्ज़ाम देगा। कितना भी फोर्स को लगा लो, बच्चे हमेशा बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है। बच्चे के ऊपर डंडा, छात्रों के ऊपर डंडा, छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज होता है। लेकिन इस सबसे थोड़े हमारे सिस्टम या हमारे राज्य का समाधान हो जाएगा, हमारा राज्य से विकास कर जाएगा। हमें अच्छे सिस्टम की ज़रूरत है और जो भी है ये सिस्टम कहीं ना कहीं गलत है और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना चाहिए और अच्छे सिस्टम को हमेशा से उसके सपोर्ट में रहना चाहिए। किस तरह से छात्रों के ऊपर लाठियाँ चार्ज किया जा रहा है, किस तरह से छात्राओं को परेशान किया जा रहा है। स्टूडेंट को कम से कम तो आज के दिन या एग्ज़ाम के समय बच्चे को तो परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये आरा के कोई स्कूल है जहाँ पे इस बच्चों के साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी हो रहा है और आज हम एक स्टूडेंट होने के नाते कम से कम एक स्टूडेंट के लिए आवाज़
दिखाना हमारा दायित्व बनता है। जितने भी लोग हैं आपको भाई जितने देर ये लोग बहस कर है, ये लोग जितने देर इन लोगों के साथ बहस कर है, अभी बहस करने का समय थोड़े है। स्टूडेंट ने पूरी 2 साल पढ़ाई किया है और 2 साल पढ़ाई करने के बाद वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने के लिए अगर जे गया है, कम से कम इन लोगों को जाम में भी फंस सकता है भाई। जाम भी लगता होगा तो जाम में भी फंस गया होगा। तो इस वजह से अगर जे 5-10 मिनट अगर जे कोई लेट हो जाता है तो शायद ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी सिस्टम है। अब इन लोगों के ऊपर बस स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है और इसके अलावा तो और इन लोग का कुछ काम नहीं है। और जो भी महिला पुलिस प्रशासन है, गाड़ी वालों को साइड कराइए ना, ये लोग बच्चों के साथ इस तरह से नहीं हाथापाई का नौबत नहीं आना चाहिए। बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए और इन लोगों को जो भी है समाधान करिए। क्यों भाई इस तरह की थोड़े मतलब कि इससे थोड़े हमारा सिस्टम अच्छा कहेगा या हमारे राज का जो भी है वो सिस्टम अच्छा होगा? नहीं, बताओ। नहीं, अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, लोगों का कहना है, यहाँ पे प्रिंसिपल का कहना है कि भले ही ये लोग लेट से पहुँचे लेकिन कम से कम इन लोगों की जांच होनी चाहिए। और इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? बताइए। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस बल आया है यहाँ पर और आपको सभी को हटाने की कोशिश कर रहा है। जितने में यहाँ के पुलिस प्रशासन, इससे तो ना हमारा सिस्टम, इन लोगों को आपको किसको आप दोषी इसमें मान सकते हैं? बताइए। जा बच्चे रो रहे हैं, सिस्टम परेशान है भाई। क्या ये लोग क्या लिख के आएंगे? बताओ क्या लिखेगी ये लोग? ये इन लोगों को परेशान करना होता है, प्रताड़ित करना होता है और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। जाओ बताइए। एग्जाम नहीं ना है अभी। इन लोगों को सबसे पहले पता नहीं कौन सा मेडल देख के या क्या देख के इन लोगों को बहाली किया है पुलिस प्रशासन ने, जो इस तरह से बच्चों के साथ बात करने का जिनके पास तमीज़ ना हो और ऐसे लोगों को। बताइए। थोड़ी भी मतलब अगर जो आप सिस्टम में आते हैं तो कम से कम जो आम पब्लिक के साथ तमीज़ से बात किया करिए। आप ऐसा नहीं कि आप अगर जो कोई भी अगर जो सरकारी पोस्ट पे चले गए, अगर जो आप पुलिस प्रशासन अगर जो यू बन गए तो आप बदतमीजी से पब्लिक से बातें करेंगे। नहीं, आपका ये फ़र्ज नहीं है, आपका ये दायित्व नहीं है। आपको थोड़ी सी लिमिट में बात करने की ज़रूरत है, प्यार से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पे पूरा पब्लिक जो होता है वो आश्रित रहता है कि आपसे उम्मीद करता है कि आप अपने परिवार के जैसा उनको इज्जत दें। बताइए, ये तो गलत है ना। इस तरह से बदतमीजी करना, इस तरह से बिहेव करना कहीं भी जायज़ नहीं है। और देखा जाए तो हर दुकान के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अगर इनका फुटेज खंगाला जाए तो, और शायद से इस स्कूल के कॉर्नर में भी सीसीटीवी कैमरा है, तो कम से कम इस हंगामा को रोका जाए और दिखाया जाए, और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात वो है, अगर जो बच्चे अगर जो 5 मिनट 10 मिनट अगर जो लेट हो भी गया तो इनको एग्जाम देना चाहिए। के अमीरचंद स्कूल से लाइव जितने भी लोग हैं और भी जितने भी फोर्सेस हैं वो आ रहे हैं और इन लोगों का कहना है इन लोग कम से कम 15 से 20 बच्चे हैं जिसका एग्जाम छूट गया है। बताइए, ये लोग जितने भी लोग फ्रस्ट्रेट ही होगा ना। ऑलमोस्ट ऑफ दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं।
और कम से कम जब भी एग्ज़ाम सेंटर के आसपास से की माहौल भी सही रखनी होनी चाहिए, वहाँ की रोड भी देखनी चाहिए कि कहीं जाम में बच्चे फंस ना जाए। जितने भी लोग हैं आपको तो और भी जितने भी ये आरा में पूरा का पूरा आपको जाम का माहौल है और आपको जितने भी लोग हैं तुमसे दुश्मनी यहाँ के प्रिंसिपल का है बोल रही हो, तुमको टाइम से पहले से ही हटा दिया गया। बताइए ये लोग का क्या क्या डिसाइड करते हैं? कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब इन लोगों को लाइफ के साथ ये लोग खेल रहे हैं एक तरह से, और किसी भी बच्चे के साथ ये खेलना नहीं चाहिए। गाड़ी वाले को साइड कराइए ना, तमाम मीडिया वाले से बस यही गुजारिश करूंगा, यही विनती करूंगा कि कम से कम इस बच्चे के लिए आप लोग आवाज़ उठाएं और आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। जबरदस्त नहीं, अब ये गलत बात है भाई, इस तरह की कानून, इस तरह के लोगों लेट से पहुंची है, क्या लेट से पहुंचने के कारण आपको ये इन लोगों का है। इधर हटाइए पूजा, बाइक हटाइए। बहुत गलत किया बच्चों किसी के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वीडियो देखिए। अतिरिक्त पुलिस बल आया है यहाँ पर और आपको सभी को हटाने की कोशिश कर रहा है। जितने में यहाँ के पुलिस प्रशासन का कहना है कि लेट से इन लोगों को पैसे के कारण कोई बच्चा अगर जो कुछ किया गया है प्रॉब्लम्स में आता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? जा बताइए। इन पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ले लिए, तुमको भी ले लिए। इतनी पुलिस प्रशासन होने के बावजूद भी कम से कम उस टीचर, उस प्रिंसिपल को तो कम से कम बोलते। अगर जो ही प्रिंसिपल कभी गलती करता है तो फिर उस प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? और अगर जो इतना ही है तो कम से कम हर एक स्कूल के बाहर और हाई स्कूल के अंदर CCTV कैमरे होने चाहिए और देखना चाहिए। अगर जो टीचर अगर जो 5 मिनट भी लेट होता है तो उसके लिए क्या गेट नहीं खुलता है क्या? उसके लिए तो गेट खुल जाता है। टीचर जब लेट आता है तो कोई उनको नहीं बोलता, लेकिन स्टूडेंट अगर जो लेट आया तो उसका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है बताइए? पंद्रह से 20 स्टूडेंट कम नहीं होता है, काफ़ी स्टूडेंट हुआ जिसका लाइफ के साथ ये लोग खेल गए हैं। तो कम से कम सबके ऊपर कानून एक समान होनी चाहिए। अगर जब भी कोई स्टूडेंट, अगर जो कोई टीचर अगर जो स्कूल में 5 मिनट अगर जो लेट आता है तो उसके लिए भी गेट बंद होनी चाहिए और उसकी भी सैलरी जानी चाहिए। बस गुजारिश यही है, कम शिक्षा मंत्री जो भी है बिहार का, नया शिक्षा मंत्री अब कौन है नहीं है इसका तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बाद बाकी जो भी है शिक्षा मंत्री, उससे बस ये है कि इस बातों को संज्ञान में ले और कम से कम इन लोगों पे कार्रवाई करे। कि अगर टीचर के लिए भी ये नियम बनने चाहिए कि अगर टीचर 5 मिनट लेट होता है तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगनी चाहिए। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, मतलब नियम बनाना अच्छी बात है लेकिन नियम का पालन भी होनी चाहिए। क्या ये बदतमीज की तरह बातें कर रही है यार? कम से कम अभी भी स्टूडेंट को कम से कम एग्ज़ाम देना चाहिए। क्या हो जाएगा, कहीं साइड में बैठा के एग्ज़ाम दिलवा दो भाई, अभी थोड़े कुछ उनके एक्स्ट्रा टाइम दे दो। कौन सी कानून है भाई, कौन सा नियम है बताइए? तो एक स्टूडेंट के साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है। आरा के अमीरचंद स्कूल से लाइव हुए, जिसके आपको जितने भी लोग हैं और भी जितने भी फोर्सेस हैं वो आ रहे हैं। गलत बात है, इन लोगों का कहना है इन लोग
जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं लाइव से, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें और ज़बरदस्ती सर एसपी सर से बात की है। कम से कम तो टीचर के लिए भी ये नियम बननी चाहिए। अगर जब बच्चा अगर जो 5 मिनट उसके लिए अगर जो नियम है तो कम से कम टीचर के ऊपर भी ये नियम बननी चाहिए। और हर एक स्कूल में CCTV कैमरे होनी चाहिए, जो कि कोई भी व्यक्ति जाके चेक कर सकता है कि टीचर किस टाइम आया है। अगर वो 5 मिनट अगर जो लेट करता है तो उसके ऊपर भी सेम कार्रवाई होनी चाहिए। हर एक थाने में भी ये चीज़ का नियम होना चाहिए, हर एक जगह पे नियम होनी चाहिए। जहाँ सरकारी कार्य होता है वहाँ पे भी कैमरे लगने चाहिए और वहाँ का भी फुटेज होनी चाहिए कि कम से कम ये लोग भी अपने टाइम से ड्यूटी करें। सारे बच्चे रो रहे हैं। गाड़ी वाले को साइड कराइए ना आप लोग, गाड़ी वाले को साइड करवाइए, गाड़ी वाले को। गलत हुआ इन लोगों के साथ, बहुत गलत हुआ है। निकालिए। बस आप लोगों से यही विनती है कि कम से कम आप लोग इस बच्चे के लिए आवाज़ उठाइए और इन वीडियो को जहाँ जहाँ हो शेयर करिए आप लोग। और दोस्तों ऐसे सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।